अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर फंक्शन को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी जनरल फॉर्म देखी। तो अब हम उसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि उसकी एग्जांपल किस तरह से आ सकती है। अच्छा, कोई भी फंक्शन जो कि लीनियर फंक्शन होगा, देखें उसमें ये फॉर्म आपके पास पता होनी चाहिए। ए एक्स इज इक्वल्स टू, लेट से मैं कहता हूँ 2x+3। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये a है आपके पास और ये b है। तो a और b 2 और 3 रियल नंबर्स हैं, और ये जो है ये मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ 2x। यहाँ देखिए b पे कोई कंडीशन नहीं है, b 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। और दोनों केसेस में x की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो बिल्कुल आसान सी बात यह है कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास है फंक्शन की टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अच्छा आइडेंटिटी यहां देख लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन है क्या। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर, जो इसकी डेफिनेशन है, फिर आपको मैं समझा देता हूं कि फॉर एनी एक्स, सॉरी फॉर एनी कैपिटल एक्स, यहाँ एक्स से मतलब एक सेट होगा, ठीक है। फॉर एनी सेट एक्स, चलिए मैं लिख भी देता हूं, फॉर एनी सेट एक्स, फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स, एक्स टू एक्स, ठीक है। हम जब फंक्शन में आपको डेफिनेशन बताई थी तो वहां एक बात बताई थी कि फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स। तो अगर ऐसा एक फंक्शन आ जाए आई जो कि खुद से खुद पे ही डिफाइन हो, मतलब खुद से खुद तक हो, ठीक है, तो उस केस में फिर हमारे पास ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स for all x belongs to x is called identity function, is called an identity function, is called an identity function। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है कि ऐसा फंक्शन कि जिसमें आप कुछ भी पुट करें, सिंपल आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं कि कोई ऐसा फंक्शन कि जिसमें आप कुछ भी पुट करें, जिसमें आप कुछ भी पुट करें तो उसका आंसर, वो जो चीज पुट की है अगर वही खुद आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। सही हो गया। लेट से मैं आपको यहाँ उसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ। लेट से ये मेरे पास एग्जांपल है, मैं उस फंक्शन का नाम आई ही रखता हूँ। आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं कह देता हूँ कि लेट से मैं कहता हूँ कि एक्स है। ठीक हो गया। और इस केस में हम कह देते हैं कि x बिलोंग्स टू r है, और ये जो x है जो कि यहां मैं पुट करूंगा वो रियल नंबर के सेट में से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करूं, लेट से मैं कहता हूं x की जगह मैं 1 पुट करता हूं, इस फंक्शन में 1 की जगह मैं अगर 1 पुट करूं तो आंसर वो खुद आएगा। x की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं, इधर 3 पुट करूंगा तो वैल्यूज की क्या आ जाएगी, खुद आएगी। तो इस तरह का फंक्शन कि जो उसमें पुट किया जाए वो वापस वही आंसर निकाल के दे, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा कि एक ऐसा फंक्शन होगा कि जिसमें आप जो भी पुट करें वो आपको एक ही आंसर देगा, ठीक है, एक फिक्स आंसर देगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ लेट से मैं उसकी डायरेक्ट एग्जांपल पे आ जाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन की, तो यहाँ पहले हेडिंग लिख देते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। और मैंने इसमें आपको क्या बताया कि ऐसा फंक्शन
कि जिसमें आप जो मर्जी पुट करें उसका आंसर हमेशा एक फिक्स वैल्यू आए, वो अपनी वैल्यू से चेंज ना करें, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 और x जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो इसमें आप जो मर्जी वैल्यू पुट करते रहें, आप इसको अगर देखें तो आप जो मर्जी इसमें वैल्यू पुट करें ना, तो आपका जो आंसर है वो 2 ही आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं पुट कर देता हूँ, चलिए लेट्स सी x इज इक्वल्स टू 1, तो x अगर मैं 1 पुट करूं तो आप देखेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो भी आंसर 2 आएगा। x की जगह मैं 100 पुट करूं तो भी आंसर जो है वो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, इसको हम कहेंगे कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो टाइप है, फिफ्थ टाइप है, और उसका जो नाम है वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, अच्छा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ फंक्शन आर इन वेरिएबल x, r of x ऑफ द फॉर्म कि कोई भी फंक्शन, लेट से मैं कहता हूं ये है, अगर वो इस फॉर्म में आ जाए कि आपके पास ये फॉर्म हो p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ठीक है, कैपिटल Q ऑफ x, ठीक है, वेयर बोथ p of x and q of x are polynomial and q of x and q of x not is equals to 0 is called a rational function, is called a rational function। ठीक हो गया। तो इसकी जो एग्जांपल होगी, लेट से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। ये मेरे पास एक फंक्शन है, आप देखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 एंड यहाँ पर 2x प्लस 1। आप देख सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसा फंक्शन जिसके नोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, और वो इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होंगे, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। यहाँ चीज याद रखनी है कि ये जो q ऑफ x है, मतलब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये रैशनल फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।